अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक लव स्टोरी और उस लव स्टोरी में महबूब है गवर्नमेंट, किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी मुल्क की, और महबूबा हैं लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मिसाल के तौर पर लोकल बैंक्स, मिसाल के तौर पर आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या कोई भी लेंडर यहाँ पर महबूबा है और गवर्नमेंट यहाँ पर महबूब है। लेकिन एक्चुअली ये दोनों गोल्ड डिगर्स हैं। इनकी लव स्टोरी फेक है। एक्चुअली दोनों को एक दूसरे से पैसा चाहिए। लेकिन लव स्टोरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे कि आमतौर से ये कभी भी किसी भी हालात में ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते। गवर्नमेंट और लेंडर्स का जो रिलेशनशिप है वो एवर लास्टिंग है। गवर्नमेंट को चाहिए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा, और बैंक्स को भी चाहिए गवर्नमेंट से पैसा। गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, बैंक्स के पास जाती है, लेंडर्स के पास जाती है, और दूसरी तरफ वो लेंडर्स गवर्नमेंट से इंटरेस्ट समेत अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले रहे होते हैं। तो इस लव स्टोरी में दोनों ही गोल्ड डिगर्स हैं। गवर्नमेंट बोरो करती है इकोनॉमी में स्पेंड करने के लिए, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो ऑब्वियसली उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, जीडीपी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव जगहों पर कर रही है या नहीं कर रही। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट और बैंक्स की इस लव स्टोरी में जो कॉस्ट पे कर रही है वो आम मासूम आवाम पे कर रही होती है। इन दोनों की ऑब्सेशन चलती रहती है, लव स्टोरी चलती रहती है और पिसती है आवाम। गवर्नमेंट अगर नॉन प्रोडक्टिवली स्पेंड करती है, जैसा कि अक्सर मुल्कों के केस में है, खासतौर पर अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के केस में है, जहां पर करप्शन यूजुअली हाई है और गवर्नमेंट पर जो लोग बैठे हैं वो टेक्नोक्रेट्स नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि जब वो स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव एरियाज पर स्पेंड नहीं करते, या बहुत सारा पैसा करप्शन की नजर हो जाता है। राइट? मैं इसमें स्पेसिफिकली अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में खासतौर पर ऐसा ही होता है। और जब गवर्नमेंट प्रोडक्टिवली स्पेंड नहीं करती तो जीडीपी इंक्रीज नहीं होता, और एज अ रिजल्ट हम उन लोन्स को पे ऑफ करने की पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि जब जीडीपी प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं हो रहे, और जब गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट उन लोन्स को पे ऑफ नहीं कर पा रही, और जब पे ऑफ नहीं कर पा रही तो फिर महबूब को महबूबा के मजीद नखरे देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट फिर जाएगी आईएमएफ के पास, गवर्नमेंट अपनी आईएमएफ अपनी कंडीशंस को मजीद स्ट्रिक्ट करेगी, और अल्टीमेटली सिचुएशन ये डेवलप होगी कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होनी चाहिए वो आईएमएफ आपको डिक्टेट करेगी। और लोगों को ये बात खलती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लॉजिकली होना ही है कि अगर मैं किसी के पैसे नहीं दे पा रहा तो वो अल्टीमेटली मेरे सर पे आके बैठ जाएगा और वो मुझसे कहेगा कि ठीक है, बताओ कहाँ सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, हम आपकी मदद करते हैं और हम वहां से पैसा कलेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह कलेक्ट करना है। वही आईएमएफ का भी है, वही इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। जब आप इनके पैसे नहीं पे कर पाते तो फिर वो कंडीशनैलिटीज आपके ऊपर लगाती है। एज अ रिजल्ट महबूबा के नखरे बढ़ते चले जाते हैं, महबूब ऑकवर्ड पोजीशन में आता चला जाता है। लेकिन महबूब को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि कॉस्ट इस लव स्टोरी की बेयर कर रही है अवाम, मुसलसल बढ़ते हुए टैक्सेस की फॉर्म में और इन्फ्लेशन टैक्स की फॉर्म में। अब यहां एक्चुअली इस टर्म को भी एक्सप्लेन करता चला हूं मैं, इन्फ्लेशन टैक्स को। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब यह है कि जाहिर बात है कि जब गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बोरो करके स्पेंड करती रहेगी तो एग्रीगेट डिमांड रैपिडली बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड के रैपिडली बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन टेक प्लेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोडक्टिवली स्पेंड नहीं कर रही, एज अ रिजल्ट जीडीपी बढ़ नहीं रहा, और नतीजा ये निकल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपके पास जो पैसे हैं उनकी बाइंग पावर कम हो रही है। गवर्नमेंट पैसा प्रिंट कर रही है और उसकी वजह से या बोरो करके स्पेंड कर रही है,
दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और पता क्या चला कि जो पैसे आपके पास 1 लाख रुपए थे, तो अगर 10% से इन्फ्लेशन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रियल टर्म्स में सिर्फ 90,000 रह गए। 10% आपने इन्फ्लेशन टैक्स में दे दिए। तो आप इन्फ्लेशन टैक्स भी दे रहे हैं, आप हायर टैक्स बर्डन भी बेयर कर रहे हैं और डेट ट्रैप बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट फर्दर बोरो करती चली जा रही है स्ट्रिक्ट कंडीशंस में और हायर इंटरेस्ट रेट पर, और लेंडर्स गवर्नमेंट से कमाते जा रहे हैं और गवर्नमेंट लेंडर से बोरो करती चली जा रही है। और इस लव स्टोरी में पिस रही है अवाम। हाँ, ये और बात है कि अगर गवर्नमेंट जो पैसा स्पेंड कर रही है, अगर उसको प्रोडक्टिव एरियाज पर स्पेंड करेगी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट हाई होगा। और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट उस इंटरेस्ट रेट से हाई है जो गवर्नमेंट पे कर रही है उन बोरिंग्स पर, तो रियल डेट बर्डन कम हो रहा होगा। रियल डेट बर्डन हम एक्चुअली 3 चीजों को देख के निकाल रहे होते हैं, एक इन्फ्लेशन, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है जो इस वक्त मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा। तो नतीजा ये निकलता है कि जब भी गवर्नमेंट बोरो करके स्पेंड कर रही है तो टैक्स बर्डन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन टैक्स पे कर रहे हैं आप। और दूसरा ये कि जब गवर्नमेंट के टैक्सेस का मेजर पार्ट उन लेंडर्स के इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसा बढ़ ही नहीं रहा, बच ही नहीं रहा, और एज अ रिजल्ट आवाम पिसती चली जा रही है। और फिर उन पॉलिसीज पर भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं है आपके पास जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े। तो नतीजा ये निकलता है कि डेट ट्रैप बढ़ता चला जाता है और फ्यूचर जनरेशंस मजीद फंसती चली जाती हैं। इतनी ज्यादा कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं हम इस लव स्टोरी को चलाने में, जिसमें गवर्नमेंट एक महबूब और बैंक्स एक महबूबा, और ये गवर्नमेंट अपनी महबूबा के नखरे देखती रहती है और बैंक उसे पैसे देती रहती है। दोनों गोल्ड डिगर्स हैं, राइट? इसलिए बास टाइम में सजेस्ट करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लव स्टोरी को, इस ऑब्सेसिव स्टोरी को खत्म करने के लिए। जितनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट का रोल कम होगा, और जब गवर्नमेंट का रोल कम होगा तो बोरोइंग कम होगी, और जब बोरोइंग कम होगी तो ऑब्वियसली अवाम इस ट्रैप से निकल सकेगी। तो हमेशा मेरा ख्याल यह है कि लीन एज पॉसिबल गवर्नमेंट अगर होगी तो वही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आई होप मेरे इस मैसेज को समझेंगे आप लोग। मैं ऑब्वियसली ये वीडियोस बास टाइम, मेरे बहुत सारे काबिल दोस्त मौजूद हैं फेसबुक पर और जगहों पर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, लेकिन माइंड इट कि मैं बात कर रहा हूं एक आम आदमी से। एक आम आदमी के इकोनॉमिक्स समझ में आनी जरूरी है अगर उसे बाशऊर होना है। मेरा मानना तो यह है कि 5वीं क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ा देना शुरू की जाए, और उसको इतना सिंपल वे में इवन छोटी क्लासेस से स्टार्ट किया जा सकता है कि वो कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, और एज अ रिजल्ट 70% लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ते भी नहीं है, और एज अ रिजल्ट उनकी समझ में ही नहीं आता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो मैं ये वीडियो सिंपली इसलिए बना रहा हूं कि आम आदमी तक मेरा मैसेज पहुंचे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस किस्म की वीडियोस दोबारा बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।